तो आप सेशन 2022 से 26 या 23 से 27 ले लेंगे तो आपको सेमेस्टर 1 में देखने को मिलेंगे मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स क्रॉस किए, जितना पास नहीं किए उससे ज्यादा क्रॉस किए। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण है? आप किसी भी यूनिवर्सिटी वो ले सकते हैं, आप बीबीएम के यू के लीजिए, VBU के लीजिए, SKMU के लीजिए, रांची यूनिवर्सिटी लीजिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को लेंगे ना, सबसे ज्यादा फेल हुई है मेरे दोस्तों वो सेमेस्टर 1 में। आखिर क्यों? इसका पीछे मेरे दोस्तों रीजन ये है कि स्टूडेंट्स सोचते हैं ना कि क्लास 11 और क्लास 12 की तरह ही हमारा सेमेस्टर है। जी नहीं मेरे दोस्त, अब आप लोगों का एग्जाम जो है ना एक हाई लेवल में आ चुकी है और ये एग्जाम आप लोगों का सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में आप लोगों का कॉपी चेक होती है। तो मेरे दोस्तों जो शिक्षक भी चेक करते हैं ना, अब चाय पी पी के चेक नहीं करते हैं मेरे दोस्त पिछले जमाने की तरह, यहाँ पे उनको अच्छी तरह से चेक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर सही तरीके से चेक नहीं करेंगे, सीसीटीवी कैमरा अगर कभी भी बाय द वे अगर चेक करना पड़े उच्च अधिकारी को, तो मेरे दोस्तों ऐसे शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया जाएगा जिन्होंने कॉपी को सही ढंग से नहीं जांच किए हैं। तो ऐसे टीचर्स क्या करते हैं मेरे दोस्तों, कॉपी को अच्छी तरह से निगरानी के साथ मेरे दोस्तों वो चेक करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है मेरे दोस्तों कि स्टूडेंट्स जो है ना वो अच्छी तरह से ना कॉपी पे लिखते नहीं है और जो मन में आए सारा मन में मेरे दोस्तों आने का जो भी ख्याल आए सारा कुछ लिख डालते हैं। नहीं मेरे पास, यहाँ पे आपको स्टोरी बेस लिखना होगा। स्टोरी के माध्यम से अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे। तो फाइनली मेरे दोस्तों मैं आज बिरसा मुंडा का जबरदस्त आपके सामने स्टोरी लेकर आया हूं और ये स्टोरी अंडरस्टैंडिंग इंडिया अब झारखंड के कोई भी यूनिवर्सिटी से, बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी से या अदर स्टेट के कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। आपके लिए मेरे दोस्तों आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां पे मेरे दोस्तों बिरसा मुंडा के बारे में आप लोगों में बात करने वाला हूं। सबसे पहला गुरुजी थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं मेरे भाई बिरसा मुंडा के बारे में। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए जो प्रतिदिन क्लास करते हैं उन लोगों को मैं PDF ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग अच्छी तरह से जाकर मेरे दोस्तों कहानी को समझ करके अपने कॉपी पे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स जरूर बनाइएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, फटाफट प्ले स्टोर से जाकर मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। ओवरव्यू में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरे भाई वो बिरसा मुंडा है भाई। इसका जन्म होती है 15 नवंबर 1875 को और इसी 15 नवंबर इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में झारखंड दिवस भी मनाया जाता है। आइए सर, उसका जन्म कहाँ थे? उलिहातू में होता है, खूंटी जिला में, जो झारखंड में स्थित है। पिता का नाम सुगना मुंडा था, माता का नाम हमारा कर्मी हम हाटू मुंडा। प्रसिद्ध और कारण था भाई ये क्रांतिकारी थे। ये प्रसिद्ध किस लिए था? ये क्रांतिकारी थे भाई, एक तरह का क्रांतिकारी थे। और इसकी मृत्यु होती है 9 जून 1900 को, उम्र 24 साल। हैजा का कारण रांची जेल लोहरदंगा जिला बंगाल प्रेसिडेंसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 24 साल की उम्र में मेरे दोस्तों आज हमारा भी 27 साल हो चुकी है, लेकिन आज तक हम लोग कोई भी युद्ध नहीं किए, कोई भी विद्रोह नहीं किए, कोई भी आंदोलन नहीं किए, क्योंकि हमारे अंदर में डर पैदा होती है मेरे भाई। लेकिन आप बिरसा मुंडा के अगर जीवनी को उठाकर देखेंगे ना, इन्हें 24 साल की उम्र में मेरे दोस्तों उन्होंने कई विद्रोह किए जो हम लोग को डिस्कस करना है भाई। ये आप लोगों को ओवरव्यू था भाई। तो अब आते हैं सर बिरसा मुंडा का जन्म और इतिहास। लिखने का टेक्निक होना चाहिए भाई। आप मुंह उठा के सोचेंगे कि मैं लिख दूंगा पैराग्राफ की तरह, मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई। लिखने का तरीका आपको पता आना चाहिए। सबसे पहला लिखना है पॉइंट नंबर 1 में बिरसा मुंडा का जन्म और इतिहास के बारे में लिखना है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उरहातू गांव में गरीबी छोटे किसानों के परिवार में हुआ था। जो हमारा बिरसा मुंडा थे ना भाई, इसके परिवार जो थे ना काफी गरीब थे भाई। गरीब नहीं, काफी गरीब थी मेरे भाई, पुअर नहीं, पॉवर्टी थी, गरीबी अवस्था से जूझ रही थी इनके पूरा परिवार। किसान परिवार से थे। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हटू और उनके बड़े भाई का नाम कोमता मुंडा। ये जो हमारे बिरसा मुंडा है भाई, कोमता मुंडा इसका बड़ा भाई था, याद रखिएगा, कोमता मुंडा था। उल्हातू उनके पिता सुगना मुंडा का भी जन्मस्थान था। जो हमारा उल्हातू है ना भाई, उसके सुगना मुंडा जो है ना भाई, इनका भी जन्म स्थल है। अच्छा, यहाँ पे सुगना मुंडा कौन है भाई? तो उनका पिताजी का जन्म जहां होती है, बिरसा मुंडा का भी जन्म वहीं पे होता है। बिरसा मुंडा का भी जन्म वहीं पे हुआ था। जन्मस्थान था बिरसा के माता पिता और छोटे भाई पसना मुंडा, उसका छोटा भाई था एक पसना मुंडा, याद रखिएगा। 3 नंबर में आता हमारा पसना मुंडा। उल्हातू को छोड़कर बरबंकी के पास कुमराडा चले गए। किसी कारण से मेरे दोस्तों वो अपने घर द्वार को छोड़कर चले गए, जहां वे मजदूर के रूप में रोजगार की तलाश में थे। और मेरे दोस्तों जब देख रहे हैं कि गांव देहात में काम नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रही है, तो वो अपने घर द्वार को छोड़कर रोजगार में चले गए मेरे दोस्त, ताकि उनको रोजगार मिल सके। आज हमारे विद्यार्थी की यही हाल हो चुकी है भाई। ये मैं थ्योरी बता रहा हूं
और इसके बाद अगला जो वीडियो होगी पूरा एमसीक्यू होगा, ठीक है। कुमरमबाड़ा में बिरसा के बड़े भाई और उनके बहन दासविकीर का जन्म हुआ। याद रखिएगा, वहां से परिवार बम्बा चला गया जहां बिरसा की बड़ी बहन चंपा का जन्म हुआ था। ये लोग मेरे दोस्तों घूमते चले गए, वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूम रहे थे इसलिए ताकि उनको रोजगार मिल जाए, ताकि मेरे दोस्तों क्या मिल जाए, उसको रोजगार मिल जाए, क्योंकि मेरे दोस्तों ये लोग काफी गरीबी से जूझ रहे थे। आइए सर अगला पॉइंट पे बात करते हैं। बिरसा मुंडा के प्रारंभिक वर्ष अपने माता पिता के साथ चलकड़ल में बीते थे। मेरे दोस्तों चलकड़ एक जगह का नाम है जहां पे बिरसा का जो जन्म है ना भाई, जन्म से लेकर मेरे दोस्तों उसके मृत्यु तक उसका जीवन जो है उसके माता पिता के साथ ही साथ गुजर रहे थे। वह अपने दोस्तों के साथ रेत और धूल में लुढ़कते और बोहड़ा जंगलों में भेड़ चराते थे। आप सभी को पता है मेरे दोस्त, आज ना हम लोग शहर बाजार में आ चुकी है, बच्चों घर से ना निकलो। और मेरे दोस्तों एक समय थी जब मेरे दोस्तों बच्चा का पूरा जीवन धूल भरी जगहों पर गुजरते थे, और बच्चे मेरे दोस्तों धूल भरी नहीं बल्कि वो जंगलों में जा करके अपने दोस्तों के साथ बकरियां चराया करती थी। और मेरे दोस्तों कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि भेड़ भी चराते थे। वही होता है मेरे दोस्तों, भेड़ चराते थे अपने दोस्तों के साथ, कौन, बिरसा मुंडा। और जब वे बड़े हुए, अब जैसे धीरे धीरे हमारा बिरसा बड़ा हो रही है भाई, तो उन्होंने बांसुरी बजाने में रुचि ली, उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया भाई। कौन, बिरसा ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया, जिससे वे उस्ताद बन गए और वो इतना बांसुरी में मशहूर हो गए, इतना मशहूर हो गया मेरा भाई, वो एक तरह का उस्ताद बन गया। उसके पास लोग सीखने के लिए आते हैं, अरे भाई, अरे बिरसा बताओ ना तुम कैसे सीख गए हो, पूरे कहानी बताओ ना, हमें भी बजाना है बांसुरी, हमें भी बांसुरी का पूरा शौकीन है, बताओ ना जल्दी से कैसे सीख गए हो। लोग उनके पास आते थे। वह हाथ में कद्दू से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र तुआइला और कमर में एक बांसुरी लेकर घुमा करते थे। और आज तो मेरे दोस्तों हम लोग जीन्स पहनते हैं वगैरह वगैरह पहनते हैं ना, तरह तरह के पहनते भाई, लड़की लोग तो और ज्यादा, ठीक है। तो उस एक समय था मेरे दोस्त जब हम लोग क्या करते थे, हम लोग नहीं मतलब बिरसा मुंडा के जमाने में लोंगटा पहनते थे। लोंगटा मतलब आप लोग पता होगा धोती के टाइप का होता था, उसी में उन्होंने वो बांसुरी को बांध कर मेरे दोस्तों घुमा करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई, उनके बचपन के रोमांच पल अखाड़ा गांव में बीते। एक गांव था अखरा गांव, अखाड़ा गांव में उसके बचपन का जो रोमांस पल है, जो उम्र मेरे दोस्तों 7 साल से लेकर 12 साल के बीच में होती है, जो वो साल मेरे दोस्तों वो गुजारे कहाँ पे, रोमांच करते थे वहां पर अखाड़ा गांव में। जैसे जैसे दिन बीतता चला गया मेरे दोस्तों, गरीबी और आती चली गई, उन लोगों के बीच में गरीबी और आता चला गया। गरीबी के इस दौर में बिरसा को उनके मामा के गांव आयु भातु भेज दिया गया। अब उसके माता पिता को लगने लगा, अरे भाई 3 गो बेटा 2 गो बेटी, कैसे हम पालन पोषण करेंगे, चलो 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 बिरसा मुंडा को उनके मामा घर छोड़ कर आते हैं। बिरसा मुंडा को उठाया उसके माता पिता ने और मेरे दोस्तों उसका घर जाकर छोड़ दिया। किसका घर, उसके मामा घर में जाके छोड़ दिए। बिरसा 2 वर्ष आयु भातु क्या है भाई, आयु भातु एक जगह का नाम है जो मेरे दोस्तों बिरसा मुंडा का मामा का घर है। तो बिरसा 2 वर्ष में रहे, आयु भातु में रहे और वहीं पढ़ने चले गए। और मैं तो वहीं से वो पढ़ाई शुरू किया, देखने लगे वो भी कि अब हम अगर यहाँ पे पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम फिर पढ़ाई कहाँ पे करेंगे। तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई वहीं पे शुरू कर दिए भाई, ठीक है। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, बिरसा कोई आम आदमी नहीं था भाई, बिरसा पढ़ाई में ना बहुत ही होशियार थे। माना कि वो गरीबी से जूझ रही थी, इस कारण से वो पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन मेरे दोस्तों वो पढ़ाई में काफी तेज थे, इंटेलिजेंस थे। इसलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने के लिए कहा और कहा उनके माता पिता, उनके मामा जी जो भी थे, उनको कहा, अरे बिरसा मुंडा ना पढ़ने में बहुत ही मजबूत है, बहुत ही स्ट्रांग है, ये कुछ भी कर सकता है, इसको ना उठाओ और एक जर्मन स्कूल में बंद कर दो, मतलब वहां पे जाकर उनको पढ़ाओ। मिशन स्कूल में दाखिल लेने के लिए कहा। अब उस समय ईसाई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म को अपनाना पड़ता था। और जर्मन में जो मेरे दोस्तों स्कूल थी ना भाई, जर्मन में जो स्कूल थी ना भाई, ये स्कूल बिल्कुल ईसाई का था। और ईसाई का नियम है कि जब तक आप ईसाई धर्म को ग्रहण ना करें तब तक आपको स्कूल में दाखिला नहीं लेगी, तब तक आपका एडमिशन नहीं होगा। तो बिरसा मुंडा ने कहा, ठीक है, मैं अपने धर्म को परिवर्तन कर रहा हूं और मैं आपकी स्कूल में पढ़ना चाहता हूं, मैं अपने धर्म को परिवर्तन कर रहा हूं और मैं आपकी स्कूल में पढ़ना चाहता हूं। तो मेरे दोस्तों मिशन स्कूल में वो दाखिला लेने के बाद वो चले गए, ईसाई धर्म को ग्रहण किया, ठीक है, और कहा कि अच्छा ठीक है मैं आपकी स्कूल में पढ़ूंगा।
फिर बिरसा ने अपना धर्म बदल लिया और अपना नाम बदलकर बिरसा डेविड कर लिया। बिरसा मुंडा नहीं भाई, अब उसका नाम जैसे वो मेरे दोस्तों जर्मन की स्कूल में एडमिशन करवाए, जर्मन के एडमिशन करवाने के लिए उसको ईसाई धर्म ग्रहण करना होगा, तो उसका कहा उनका प्रिंसिपल ने कि आपको नाम भी चेंज करना होगा। तो क्या नाम हो गया भाई, बिरसा से बिरसा डेविड, बिरसा मुंडा से बिरसा डेविड उनकी नाम हो गई, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया और जो बाद में चलते चलते मेरे दोस्तों बिरसा दाऊद हो गई। ठीक है, चलिए सर, कुछ वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया। कुछ साल उन्होंने स्कूल में पढ़ाई किया, जर्मन की स्कूल में, उसके बाद उसका दिल नहीं लगा, उन्होंने अपने स्कूल को त्याग कर दिए मेरे दोस्तों और छोड़ दिए। ठीक है, छोड़ दिए, छोड़ने के बाद मेरे दोस्तों वो वहां पे अपने धर्म को जो परिवर्तन किए थे उसी धर्म से वो लोग करने लगे, अपना ईसाई धर्म बन गए भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं सर हमारा बिरसा मुंडा का संघर्ष के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे संघर्ष किए, बिरसा मुंडा अपनी जिंदगी में मेरे दोस्तों कैसे संघर्ष किए, आइए सर बात करते हैं। 1886 से लेकर 1890 तक बिरसा मुंडा का परिवार चाईबासा में रहता था, जो झारखंड में स्थित है भाई चाईबासा। 1886 से लेकर 1890 तक बिरसा मुंडा का परिवार चाईबासा में रहता था, जो सरदार विरोधी गतिविधियों के प्रभाव में आया था। वो भी इस गतिविधियों से प्रभावित थे और उन्हें सरदार विरोधी आंदोलन का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। 1890 में उनके परिवार ने सरदार के आंदोलन का समर्थन करने के लिए जर्मन मिशन में अपने सदस्यता छोड़ दी। और मेरे दोस्तों सरदार जो थे, जो सिख होती थी ना भाई, सिख, वो सिख मेरे दोस्तों अपने उस युद्ध में भाग लेने के लिए, सरदार को सपोर्ट करने के लिए, सरदार को उनके हक दिलाने के लिए कोई युद्ध हुई थी जिसमें सरदार को मेरे दोस्तों जुल्म किए जा रहे थे सरदारों पर। तो बिरसा मुंडा ने कहा कि मैं उस स्कूल को छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, जहां पे मैंने शिक्षा ग्रहण किए थे, उस स्कूल को मैंने त्याग कर रहा हूं और मैं आज से आपको सपोर्ट करूंगा। सरदार का बात मेरे दोस्तों उनका दिल पे लग गई, उन्होंने सरदार को मदद किया और आंदोलन छिड़ गया। बिरसा मुंडा जी को अपने आदिवासी भाइयों पर हो रहे अत्याचार से गहरा दुख हुआ और देखने लगे, अरे भाई जो बिरसा मुंडा है ना, उन्होंने उनके भाईचारों पर, जैसे मुस्लिम पर, सिख पर, हिंदू पर भाईचारा बने होते थे, इसी तरह से बिरसा मुंडा परिवार में जो अत्याचार हो रही थी ना, मुंडा परिवार में जो शोषित हो रही थी ना, वो बिरसा मुंडा से देखा नहीं गया। क्या मेरे भाई, वो बिरसा मुंडा से देखा नहीं गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, वैसे जीवन हम नहीं गुजारेंगे, जितना दिन जिंदगी है जिएंगे, स्मोज करेंगे, लेकिन उन लोगों को अपना हक दिलाकर रहना है। उन्होंने फिर से आंदोलन कर दिया भाई। बिरसा मुंडा जी को अपने आदिवासी भाइयों पर हो रहे अत्याचारों से गहरा दुख हुआ। उनकी गरीबी, लाचारी और भूखमरी ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। और मेरे दोस्तों बिरसा मुंडा के जो भी रिलेशन में थे, रिलेशन में नहीं मेरे दोस्तों, उनके कास्ट में जो भी थे, वो बिल्कुल पूरा दिन ब दिन गरीब है और गरीब होते चले जा रहे थे, लाचारी हो जा रहे थे मेरे दोस्तों, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे। और इसके बाद भूखमरी ऐसी आई कि लोग मेरे दोस्तों भूख के कारण मरते चले जा रहे थे भाई। ये सर बिरसा मुंडा ने इन सब को देखना नहीं चाहता था। अब मेरे दोस्तों बिरसा मुंडा को विद्रोह का नायक कहा गया। बिरसा मुंडा को याद रखिएगा मेरे दोस्तों, विद्रोह का नायक कहा गया। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने आदिवासियों को उनके जंगल और जमीन से बेदखल करने की नीति अपनाई। अब 19वीं सदी जैसे जैसे आई, मेरे भाई सुनिएगा, 19वीं शताब्दी जैसे जैसे एंट्री लगाई, उसके बाद मेरे दोस्तों जो हमारा बिरसा मुंडा है, उनके जो कास्ट वगैरह होती थी, अंग्रेज सरकार आदिवासियों पर शोषित कर रही, अंग्रेज सरकार आदिवासी पर पूरी तरह से मेरे दोस्तों शोषित कर रहे थे। जो अंग्रेज सरकार थे वो आदिवासी के जंगल जल पर शोषित कर रहे थे, बेदखल कर रहे थे। मतलब वो पूरी तरह से अंग्रेज का अधिकार नहीं था, वो पूरी तरह से का अधिकार था तो वो आदिवासी समाज का अधिकार थे, लेकिन मेरे दोस्तों अंग्रेज सरकार मेरे दोस्तों उस पर शोषित कर रहे थे और उसको धीरे धीरे वहां से हटा करके जमीन को हड़प रहे थे। बिरसा मुंडा कहा, अरे भाई वैसा नहीं चलेगा, वैसा ठीक नहीं है, चलो भाई हम लोग विद्रोह करते हैं। फाइनली मेरे दोस्तों उन्होंने उलगुलान विद्रोह शुरू कर दिया था। किसने शुरू किया? बिरसा मुंडा ने। सुनेगा, बिरसा मुंडा ने 1895 में अंग्रेजों की जमींदारी प्रथा को राजस्व व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह छेड़ा। यह विद्रोह केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए था। यह आंदोलन, जब बिरसा मुंडा ने कहा कि ये आंदोलन मैं सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज के लिए मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे दोस्तों आदिवासी समाज पर जो स्वायत्तता, संस्कृति जो हमारे हो रही है, हमारी संस्कृति पर जो अत्याचार हो रही है, उस अत्याचार को भी मुझे रोकना है। इन सारे चीजों के लिए मेरे दोस्तों उन्होंने
कदम उठाया कि चलो भाई विद्रोह किया जाए। फाइनली उन्होंने मेरे दोस्तों विद्रोह शुरू कर दिया, जिस विद्रोह का नाम था एक तरह का हमारा उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा ने आदिवासी को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान नामक महाविद्रोह छेड़ा। अब सारा अकेले तो युद्ध होगा नहीं भाई, अकेले तो हम लोग आंदोलन कर नहीं सकते। अब मेरे प्यारे वो लोग क्या किए, कहा अरे भाई आपके जमीन पर, उन्होंने अंग्रेजों को अपने ब्रदर्स को, अपने कास्ट के सभी लोगों को, अपने आदिवासी समाज के सभी लोगों को बैठाया, एक पेड़ के नीचे मीटिंग करवाया, कहा कि देखो हमारी जमीन पर आकर अंग्रेज सरकार हमारे ऊपर शोषित कर रहे हैं और हमारा पानी वो खुद यूज कर रहे हैं और हमें पीने से रोक रहा है। हमारा जमीन हमें चाष करना चाहिए, वो आके इस जमीन को हड़प रहे हैं, ये सही है? सभी लोगों ने कहा नहीं बिरसा मुंडा आपने सही कहा, चलो 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 हम लोग आंदोलन करते हैं। फाइनली उस आंदोलन का नाम दिया गया था उलगुलान विद्रोह। ठीक है, तो बिरसा मुंडा ने आदिवासी को संगठित कर अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान नामक महाविद्रोह छेड़ा। उन्होंने आदिवासियों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया और उन्हें संगठित किया, सभी लोगों को जागरूक किया कि देखो आज अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं, आज अगर हम लोग समझदार नहीं बन पाते हैं, एक समय आएगी कि हमारे घर को भी लूटा जाएगा, हमारे माँ बेटियों की इज्जत को भी लूटे जाएंगे। अगर आज हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसे दिन से हम लोग को जूझना पड़ेगा, ऐसे दिनों से हमें गुजरना होगा। क्या आप सभी लोग तैयार है ऐसे दिन देखने के लिए? सभी लोगों ने कहा नहीं बिरसा मुंडा आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे हैं। और सारे लोगों के नेतृत्व में हमारे बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह छेड़ दिया था अंग्रेजों के विरोध में। अधिकारी प्रति हजार जागरूक किया, उन्होंने संगठित किया। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को मिशनरियों के कुचक्र से भी बचने की सलाह दी। कहा देखो आपस में कभी लड़ाई वगैरह मत करो, कुचक्र अपन परिवार में जो लड़ाई झगड़ा होती है ना, लड़ाई झगड़ा ना करो। अगर लड़ाई झगड़ा करना है तो चलो 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 हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अंग्रेजों के प्रति लड़ाई करेंगे। ये था सर हमारा उलगुलान विद्रोह। अब आते हैं सर बिरसा मुंडा की मृत्यु कब और किस जेल में हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। 3 मार्च 1990 को बिरसा की आदिवासी छापामारा सेना के साथ माकोपाई वन चक्रधरपुर में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किया गया। आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, जब हमारे देश में अंग्रेज जो है हमें गुलाम बना कर रखी थी ना, उस समय अंग्रेजों का एक बहुत बड़ी कूटनीति ये था कि अगर कोई भी विद्रोह हो रही है, कोई भी आंदोलन हो रही है, उस आंदोलन का जो नेता है ना उस पर अटैक किया जाता था। क्या किया जाता था भाई? उस व्यक्ति पर अटैक किए जाते थे जो उस आंदोलन का नेतृत्व था। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन किसका नेतृत्व था? महात्मा गांधी, उसी को उठा करके जेल में डाल देते थे। जेल में इस तरह से कई हजार जो मेरे दोस्तों नेता लीडरशिप को जेल में डाल दिया जाता था ताकि उसके पीछे में जितने भी व्यक्ति है सारे पीछे हट जाए और आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो इस तरह से मेरे दोस्तों हमारा बिरसा मुंडा के साथ भी हुआ। देखने लगा कि उलगुलान विद्रोह के पीछे इतना व्यक्ति खड़ा है, इतना व्यक्ति होने के बाद हमारा ये देश का हाल क्या होने वाला है, हमारी स्थिति क्या होने वाले हैं। अंग्रेजों को लगा कि अगर हम इस विद्रोह को नहीं रोके तो एक दिन हम लोगों को भी यहाँ पे से छोड़कर जाना होगा और हम लोग जमीन को हथियार नहीं कर सकते, मतलब हथियार नहीं सकते, जमीन को हम लोग छीन नहीं सकते। अब मेरे दोस्तों बिरसा मुंडा को उठाया और जेल में डाल दिया। 3 मार्च 1900 को बिरसा की आदिवासी छापामारी से सेना के साथ माकोपाई चंद चक्रधरपुर में ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1990 को 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली। कब है? 9 जून 1900 को 25 वर्ष की अवस्था में, मात्र 25 वर्ष की अवस्था में मेरे भाई, मात्र 25 वर्ष की अवस्था में, 25 साल हुई नहीं थी, 24 साल कुछ दिन बीता था भाई, 25 साल की अवस्था में उन्होंने अंतिम सांस ली रांची के एक जेल में, जहां उन्हें कैद किया गया था वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। अफवाहें उड़ी कि शायद उन्हें जहर दिया गया था। एक अफवाह उड़ गया था कि अरे भाई अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया है, अरे भाई अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया है, इसका मतलब यह है कि अंग्रेज सरकार ने इन्हें जहर देकर मार दिया है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया कि इनकी मृत्यु हैजा से हुई है। हालांकि सरकार ने बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाया। मेरे दोस्तों आप भगवान ही जानते होंगे कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई है। हमें तो मेरे दोस्तों, मैं नहीं कह रहा हूं, सारे लोगों का कहना था कि बिरसा मुंडा का अगर मृत्यु हुआ है तो अंग्रेज सरकार द्वारा इस पर जहर डाल दिया गया था, इस कारण से इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अंग्रेज सरकार का कहना था कि यह मृत्यु हुई है सिर्फ और सिर्फ हैजा के कारण। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ये आपका बिरसा मुंडा की मृत्यु और उसके जेल के बारे में बात किए, उलगुलान विद्रोह के बारे में बात किए, फिर आदिवासी विद्रोह का नायक कौन थे, इस सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भाई। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे
तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हाँ सर, आप जो भी चीजें बताए हैं हमें सारा चीज अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ताकि मुझे पता चलेगा मेरे दोस्त कि आप लोग हमारे भाषा को समझ पा रहे हैं। यानी ये सेमेस्टर 1 का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, ये सेमेस्टर 1 का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बीएससी पेपर वैल्यू एडेड कोर्स यानी हमारा अंडरस्टैंडिंग इंडिया से संबंधित। तो इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। और चाहते हैं कि हमें सर सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोग यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स का कोर्स अवेलेबल है, जाएं कोर्स को ज्वाइन करें और आनंद लीजिए मेरे दोस्तों हमारे क्लास में। मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में।